स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज है 4.5 का क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके पहले सारा हम आपको एडजॉइंट इन्वर्स निकालने के लिए सारा बता दिए थे और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स निकालना है और इसका भी निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए मान लिए कितना 2 है और -2 है। यहाँ पर कितना है 4 है और 3 है ना। तो हम जानते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। ए इन्वर्स का हम लोग क्या जानते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ए, जहाँ पर क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनर को फैक्टर यूज करेंगे, माइनर को फैक्टर है ना। तो माइनर को फैक्टर के लिए पहले इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम डिटर्मिनेंट में ला सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 2 है और ये -2 है और ये कितना है 4 है, ये 3 है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सभी का माइनर को फैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट को। तो लिखेंगे लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए है ना। जो मैट्रिक्स बी होगा वो ए का क्या होगा कोफैक्टर होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स बी ऐसा निकालते हैं जो ए का कोफैक्टर होगा। माइनर कोफैक्टर बताए थे आपको निकालने के लिए। तो इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस और माइनस प्लस, दो कॉलम का साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या होगा माइनर ऐसे छिपेगा फर्स्ट कॉलम से, तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो गया माइनर और इसका साइन क्या है प्लस है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन रह गया। फिर इसका देख रहे हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छिप रहा है ना। तो कितना बचा आपका 4 आपका माइनर है मगर वो साइन यूज करेंगे ये, तो कितना हो जाएगा आपका -4 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम देखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका कितना होगा -2 माइनर हो गया और ये साइन यूज करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रे क्या होगा इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का 3 का माइनर हो गया 2। अब 2 का साइन यहाँ पर क्या है इसका देखिए ऐसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर 2 हो गया, इसका साइन यहाँ पर क्या है प्लस, यानी ये आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए क्या होगा एडजॉइंट्स ऑफ ए जो होता है ट्रांसपोज ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ आपका बी होगा है ना। तो बी का जो ट्रांसपोज होगा यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 3 और -4 है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किए और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, कितना होगा 2 और 2 होगा है ना। ध्यान दीजिएगा फिर से कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। आपका एडजॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे है ना। चलिए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं साइड में इसका डिटर्मिनेंट, देखिए यहीं पर हम कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा देखिए ये डिटर्मिनेंट तो है ही, यहाँ पर कितना है 2 है और आपका -2 है और ये कितना है 4 है आपका 3 है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी कि प्लस हो गया। बताए थे ना कि ऐसे करेंगे तो प्लस होगा और ऐसे करेंगे तो माइनस होगा। तो ये कितना होगा 3 दूनी का 6, ऐसे हो गया 6 प्लस ऐसे होता है माइनस है ना। तो ये आपका कितना हो गया माइनस माइनस यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा।
ऐसे करेंगे तो प्लस, ऐसे माइनस, तो -8, ये माइनस तो प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये आपका 14 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया 14। अब क्या कह रहा है कि इसमें ए इन्वर्स इक्वल टू, चलिए ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है उसमें रख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ निकाले हैं। एडजॉइंट्स ऑफ ए देखिए क्या हो जाएगा, इसी को तो यहाँ पर लिखे थे, तो कितना होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर कर लेंगे। एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना होगा 3 हो जाएगा और -4 होगा, और ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कितना हो जाएगा 2 और 2, इसी को यहाँ पर लिखे थे जो कि आपका इरेज कर दिए है ना। देखिए यही था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है 14 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/14, इसको डिवाइड में ही रहने दीजिए। और कितना है आपका यहाँ से 3 है 2 है, और यहाँ से कितना है -4 है आपका 2 है, तो ए इन्वर्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। हाँ 6 का 5 हो गया ना, उसके बाद 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, -1 5 है और -3 इज और 2 है दिया हुआ है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है, देख लीजिए अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स ए यहाँ पर हम ले लेते हैं, कितना है -1 और 5 है और -3 है और आपका 2 है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर को फैक्टर लेंगे, तो इसको सबसे पहले जब स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट में ला सकते हैं, -1 और 5 है, और यहाँ से कितना होगा -3 आपका 2 है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। बी एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो ए का कोफैक्टर होगा है ना। तो ए का कोफैक्टर यानी कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो ए का कोफैक्टर हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका साइन क्या बताए थे हम आपको, प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है। तो सभी का माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का देखिए माइनर कितना हो गया 2, अब उसका साइन प्लस है तो आपका प्लस ही रह जाएगा। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो का देख रहे हैं, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का कितना होगा देखिए -3 माइनर है, और ये माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब सेकेंड कॉलम सेकेंड यहाँ पर क्या है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड हो गया ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छिप रहा है, तो ये आपका कितना होगा 5 माइनर है और माइनस यूज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -5। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का देखेंगे, आपका -1 है और उसका साइन क्या है प्लस, तो आपका -1 होगी। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ट्रांसपोज ऑफ बी है ना, बी का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 है आपका 3 है, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -5 -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है, तो डिटर्मिनेंट ए का हम वैल्यू जो है हम पहले यहाँ पर निकाल के रख देते हैं ना। चलिए यहाँ से डिटर्मिनेंट ए यानी कि डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए -1 और आपका 5 है, और यहाँ से कितना है -3 और 2 है। तो डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है तो -2 हो जाएगा, और ऐसे माइनस होता है
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 15। अब 15 में से 2 गया था कितना हो गया आपका 13 हो गया। और हम आपको क्या बताए हैं कि A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट्स ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A होता है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो यहाँ से क्या करेंगे A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ A का वैल्यू कितना निकाले हो, ये आपका दिया हुआ है कितना है 2 है और -5 है, और यहाँ पर कितना है 3 है और आपका -1 है। इसको डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना है 30 निकाले हैं। तो यहाँ से A इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो 1/13 को बाहर रख सकते हैं क्योंकि वो सभी में डिवाइड ही है ना। आप सभी एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हो या आप बाहर भी रख सकते हो। तो क्या होगा 2 हो गया और -5 है और यहाँ पर कितना है 3 है और -1 है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी करा दिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दिए, दोनों जो 2 कॉलम का था और दोनों बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं ना। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।